एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर माटी वाली के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो देखिए आंसर है इसका, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिन्हें चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली महिला थी, इसी कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो इसका आंसर है, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर चली जा रही थी। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा मेहनत का था। वो रोज़ वही काम करती थी, तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी बुरा समय आएगा या कभी नहीं बिकी मिट्टी या कभी कुछ हो गया तब क्या होगा। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख से होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख ना होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जो मालकिन है वो कहते हैं कि पुरखों की यानी कि पूर्वजों की गाड़ी कमाई जो है वो हमारे पास है, अब उनको आड़े टेढ़े दाम में तो हम नहीं बेच सकते। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? हमारे पुरखों ने अनेकों संघर्ष के बाद चीज़ों को पाया है। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि ना कर पाएं, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम पर ना बेचें। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कभी भी उचित नहीं है। हमें इनके पीछे छिपी भावना को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए हैं। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो आंसर देखिए, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी जिससे वह अपना तथा अपने बूढ़े पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की व्यवस्था ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। तो रोटियां गिन रही है कि भाई इतनी रोटियां पूरी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, तो ये उसकी गरीबी को ही दिखाता है। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर है, माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसके अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण तथा निष्ठा के भावों को बताता है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों के प्रति चिंता करती है। वह हर हाल में बूढ़े को खुश देखना चाहती है। उसे बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति है। तो वो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, काफ़ी चाहती है कि उसके पति की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और उसको अच्छा भोजन उसके पति को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। इसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी दुख के आवेश में वह वाक्य कहती है। तो उसके पति की डेथ हो जाती है और जो बांध का पानी है वो सारा का सारा आ जाता है उस शमशान में भी, और उसको समझ भी नहीं आ रहा होता कि अब माटी वाली क्या करेगी, इस जगह से कहाँ जाएगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी, और अब उसके साथ उसका पति भी नहीं है।
तो ये काफ़ी मतलब इमोशनल सी बात है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। मतलब गरीब आदमी के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें होती हैं, और उनको भी अगर छीन लिया जाए तो वो कैसे जिए। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे और रेजोल्यूशन हमने देखा। थैंक यू।